इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के साउथ पार्स फील्ड पर हमला किया, उसके फौरन बाद ही ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, 9 देशों को थर्राया। उनकी एक एक तस्वीर आपको हम दिखा चुके हैं, कतर, सऊदी अरब, तमाम जगह। लेकिन क्या कतर और सऊदी अरब की नाराजगी इजराइल को लेकर सीधे है? नहीं, अमेरिका को लेकर ज्यादा है। क्योंकि अब इस पूरे मामले के बाद अमेरिका को दिक्कत पैदा होने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा तरीन बयान मैं आपको दिखाऊंगा, ये सरेंडर नहीं तो क्या। जेडी वेंस का सुनाऊंगा, ये सरेंडर नहीं तो क्या। तुलसी गैबार्ड से लेकर अलग अलग चीजें भी आज आपको दिखाऊंगा। एक हमले ने सोचा था कि ईरान पर अटैक करेंगे, ईरान में तख्ता पलट होगा, लेकिन तख्ता पलट के हालात कहीं ट्रंप के ना बन जाए। एक दिन में अब तक का अमेरिकी इतिहास शेयर मार्केट का देखेंगे, इससे बड़ी तबाही कभी देखने को नहीं मिली, वो दिखाऊंगा। और अब खोलकर वहीं के लोग जो आधिकारिक पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि अमेरिका को बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। यही नहीं, एक और देश ने मोर्चा खोल दिया अमेरिका के खिलाफ कि तुम्हारी गलतियों की सजा हम क्यों भुगते हैं, हमारा क्या लेना देना, क्यों किया था हमला। और देखिए, ईरान ने भी कह दिया सीज फायर, वो क्या होता है, अभी कोई सीज फायर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ट्रंप से नो मोर अटैक विल बी मेड बाय इजराइल ऑन ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड। पहले तो आदमी इतना भ्रमित आदमी है, इस आदमी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आदमी कुछ और बोलेगा और उसी समय उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जाकर कुछ और बोलते, कुछ पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बेचैन चल रहे हैं। दरअसल वो हमला क्या था, पहले उस हमले की तस्वीरें देखिए। इस हमले की तस्वीर ने बेचैन तो किया है। ये देखिए, ये साउथ पार्स है ईरान का, यहां जो हमला हुआ था। ये वीडियो निकल कर आई थी, किसी ने गाड़ी से बैठकर बनाई है, धू धू करके जल उठा था। दावा था कि इसे इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान का साउथ पार्स जो इनका ठिकाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गैस फील्ड है, साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान की, जिसे लेकर कई तरह की बातें भी हैं कि ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब जैसे ही इस पर हमला हुआ, इसके बाद गुस्से में है ईरान। देखिए, ईरान के पेट्रोलियम ठिकाने पर इजराइल का हमला, नेतन्याहू और ट्रंप विश्व को तबाही में झोंक रहे हैं। अब ईरान ने भी पड़ोसी देशों के तेल ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी, और उसके बाद जो हमला हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और यकीन मानकर चलिए, अगर आप किसी भी देश में रहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को सीधी चोट पहुंच रही है। वजह भी ये है क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया, उसे कोई झेल नहीं पा रहा। अब चूंकि गुस्सा सारा निकल रहा है ट्रंप पर, तो ट्रंप का यह बयान आया, Israel, out of anger for what has taken place in the Middle East, has voluntarily leased out a major facility known as South Pars gas field in Iran। उन्होंने कहा कि भैया, ट्रंप ने कहा कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने गुस्से में हमला कर दिया। अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था, यानी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईरान के इस गैस फील्ड पर कोई हमला हुआ, उससे हमारा लेना देना नहीं है। ये आप सोचेंगे कि अगर ऐसा ही है तो आखिरकार ये कर क्यों रहे, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अमेरिका इजराइल पर जितना निर्भर होने की कोशिश करेगा, मिडिल ईस्ट के अंदर तेल की वजह से वो परेशान रहता है, और अगर इन देशों के साथ उसके 36 का आंकड़ा हुआ तो अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। और जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले होंगे। और ये देश अमेरिका को लेकर बहुत गुस्सा इनके देशों में है। आप सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उनके बारे में सोचिए, कतर, जॉर्डन के, उनके बारे में, वहां की जनता बहुत नाराज है। अब देखिए, यहां पर एक और बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से। ماشین جنگی آمریکایی صهیونی که با رشادت دلاورمردان ایران اسلامی در تیر ماه متوقف شد، اکنون در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. همانطور که گفته شد، اقدامی که از سوی ما انجام می شود رسما اعلام می گردد. این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و तो ईरान के IRGC की तरफ से कहा, ईरान के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर का इजराइल को संदेश है, तुमने दक्षिण में हमारे बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पर हमला किया, अब तुम्हारे बुनियादी ढांचे और ऊर्जा और गैस संयंत्र राख कर दिए जाएंगे। ये क्लियर कर दिया गया है कि आपने हमला कैसे किया। दरअसल आप कहेंगे कि इन देशों पर हमला क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि इनका खार का आइलैंड है, वहां पर भी जो हमला हुआ उसमें यूएई की सरजमी का इस्तेमाल किया था, ये खबर निकली। इसके अलावा
जो तमाम खाड़ी देश हैं वो अमेरिका को तेल, ऊर्जा, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, उसकी जानकारी है, इसीलिए इस पर हमला हो रहा है। अब देखिए जैसे हमला हो रहा है तो एक तरफ भाई अपने क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तमाम चीज़ें। अब दूसरी खबर भी निकल कर आ रही है, जरा ये देखते चलिए। The president has said this, I've said this, nobody likes war, right? And I guarantee the President of the United States is not interested in getting us, in the kind of long-term quagmires that we've seen in years past. I know the President, I know the way that he thinks about America's national security. That is not a risk with this President at all. What he has also said consistently for 10, 15 years, maybe even longer, is Iran cannot have a nuclear weapon, and he's willing to take action, diplomatic, ideally, but military action if he has to. तो यूएस के उपराष्ट्रपति उन्होंने भी सरेंडर कर दिए थे। जेडी वेंस, हमारी ईरान के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा नहीं चाहते। मतलब अब ईरान के साथ युद्ध से पीछे हट रहा है क्या अमेरिका, ये सवाल उठता है। लेकिन अमेरिका पर भरोसा कैसे किया जाए, ये दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। डील 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 चिल्ला रहा था और उधर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था इसी डील के बीच। पहले तो लगा अमेरिका इसमें साथ नहीं होगा, जो डील डील चिल्ला रहा है, लेकिन बाद में अमेरिका ने भी माना था कि हाँ, इजराइल ने जो अटैक किया वो अमेरिका ने भी उसमें साथ दिया था। आप तुलसी के पाठ को जरा सुन लीजिए क्या कह रही हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तो अमेरिका को सताया नया डर। तुलसी ने अभी कहा है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान और पाकिस्तान सभी उन्नत मिसाइलें न्यूक्लियर और पारंपरिक बना रहे। ये मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और सीधा खतरा है, इस बात का दावा है कि सीधा खतरा बना हुआ है। वहीं देखिए हालत क्या हो गई, ये क्यों हो रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि देखिए अमेरिकी शेयर बाजार से $800 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू साफ हो गई। बाजार में भारी गिरावट है और निवेशकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। यानी जो देश सिर्फ अर्थव्यवस्था, पैसा पैसा पैसा, लाशों पर भी व्यापार करता हो, उस देश के लिए पैसे से बढ़कर क्या हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। यही एक वजह है जिसके चलते क्या हुआ कि अब वो घुटने के बल आने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, ये एक और खबर। But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. तो फेड चेयरमैन है पॉल पॉवेल ने कहा कि महंगाई बढ़ेगी और बिजली तेल की कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी। 35 करोड़ अमेरिकी अब इसकी मार झेलेंगे और ये सब ट्रंप के एप्स्टीन राज छिपाने के लिए है। ये सवाल उठने लगा, लेकिन फिलहाल जो फेड चेयरमैन पॉवेल ने कहा कि महंगाई बढ़ेगी, बिजली तेल की कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी, यानी गृह युद्ध जैसे हालात अगर अमेरिका के अंदर भी बन जाए तो बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में ट्रंप को लेकर पहले से ही नाराजगी है और ये नाराजगी कोई विपक्षी सांसदों की नहीं है, बल्कि अमेरिका की जनता भी रोजमर्रा के युद्ध में घुसना या युद्ध छेड़ना इससे आज परेशान आ चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो नहीं चाहते। और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं, आपको लगता है ना अमेरिका तो बहुत पैसे वाला, ऐसा नहीं है, उसका खामियाजा अमेरिका की जनता को भी भुगतना पड़ता है। देखिए एक और खबर है, ईरान रिजेक्ट्स टेम्परेरी सीज फायर। स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट, वी विल नॉट accept any ceasefire that allows the Zionist entity and the US to resume their aggression month later. Any deal must be final and guaranteed. उन्होंने कह दिया है, ईरान के स्पीकर है पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा टेम्परेरी सीज फायर के बारे में तो बात भी मत कीजिएगा। सीज फायर तो अब हम जब चाहेंगे तब होगा और उस शर्त पर होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमला पहले भी इजराइल ने किया था जून 2025 में और इस बार भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हुआ है। हमारे दो बड़े नेता यानी कि अली खामेनेई साहब और दूसरे लारिजानी साहब पर हमला हुआ है। ये दोनों ही हमलों का इंतकाम जब तक पूरा नहीं होता तब तक सीज फायर के बारे में, और खासतौर पर टेम्परेरी सीज फायर तो बिल्कुल नहीं। और जरा सुनिए स्पेन के जो प्रमुख हैं वो क्या कह रहे हैं। Muchas gracias, señora presidenta. Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. En todo caso, este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. तो ये पेड्रो सांचेज है, ये स्पेन के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप वे आदमी हैं जो दुनिया को आग में झोंक रहा है और फिर उसी से उठे धुएं के लिए दूसरों को दोष देगा। वह 18 दिनों के युद्ध में पूरी तरह गलत साबित हुआ। मैं सभी से अपील करता हूं कि उस पर खुलकर सवाल उठाएं।
यानी अब खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जाने लगा है। एक ये देश अगर मुस्लिम देश होते तो सोच भी लिया जाता। ये देश वो हैं जो कल तक अमेरिका की सरपरस्ती में रहते थे, अमेरिका ने जिधर उंगली उठा दी उधर ये चले जाते थे, लेकिन अब क्लियर किया जा रहा है कि नहीं, किसी भी कीमत पर अमेरिका की बात को हम नहीं मानने वाले। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।